हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया था पिछले वीडियोस में, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो एफएसएसएआई के लिए और अदर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सारे एक्ट में 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में 8 चैप्टर हम पीछे कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो जो चैप्टर नंबर 9 है वो यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम एक्चुअल में देखेंगे कि क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं फूड को लेकर के और क्या क्या पेनाल्टीज़ हो सकती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फूड कंपनी के लिए या फिर किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए या फिर किसी भी रेस्टोरेंट के लिए। इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं, क्या क्या अपराध हो सकते हैं फूड को लेकर के, और उनको लेकर के गवर्नमेंट ने इस एक्ट में क्या क्या पेनाल्टीज़ निर्धारित की हैं, उन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 9, इसमें देखेंगे आप कि 48 से 67 तक सेक्शंस दिए गए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में केवल डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 48 से सेक्शन नंबर 60 तक, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम बाकी की जो सेक्शंस हैं इस चैप्टर के वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि ये होगा पार्ट नंबर 1 और इसी का बनेगा पार्ट नंबर 2। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं जो इस वीडियो में रह जाएंगी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़ के बारे में। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है उसमें 12 चैप्टर हैं। ये सारे चैप्टर जो हैं चैप्टर नंबर 8 तक हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से नहीं अभी पढ़ाया है, बाकी आगे हम देख लेंगे जब भी टाइम मिलेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़ के बारे में। इसके बाद में बचेगा चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, जो कि 11 में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इंपॉर्टेंट जो आपसे रिलेटेड हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग जाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर नंबर 9, जो बचे हुए हैं आगे। और ये आपका एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी आप चैप्टर नंबर 11 को छोड़ भी सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं उसको कवर कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि सेक्शन नंबर 48 से सेक्शन नंबर 60 तक मैं बार बार चीज़ों को इस वजह से रिपीट करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा याद होने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। मैं एक फ्लो में बोलते चला जाऊंगा तो हो सकता है आपको चीज़ें अच्छे से याद ना हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूं बार बार चीज़ें आपको बताने की, जिससे आप थोड़ा सा उसको याद कर सकें वीडियो के टाइम पर ही। तो पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे सारे सेक्शन का, फिर थोड़ा डिटेल में चलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 48 से 60 तक देखेंगे इस वीडियो में। तो सेक्शन नंबर जो 48 है उसमें है जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू ऑफेंस। सबसे पहले तो हम दोस्तों यही देखेंगे कि ऑफेंस क्या है, यानी कि जो भी अपराध है फूड को लेकर के, उसको लेकर के क्या क्या प्रोविजंस है इस बारे में देखेंगे। सेक्शन नंबर 49 में हम देखेंगे कि पेनाल्टीज़ को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस है। उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 50 है उसमें आपको आगे ये देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो उसको लेकर के कितनी पेनाल्टीज़ रखी गई है, यानी कि अमाउंट ऑफ द पेनाल्टी क्या है और क्या क्या जो आपको और भी चीज़ें जो होती हैं उसको लेकर के क्या क्या रहने वाली हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। सेक्शन नंबर 50 में जैसे बताया गया, पेनाल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर, अगर फूड है, अगर सब्सटेंस या फिर क्वालिटी डिमांडेड फूड उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो क्या क्या पेनाल्टीज़ होंगी, इस बारे में हम देखेंगे। सेक्शन नंबर 51 में जब हम जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सब स्टैंडर्ड फूड क्या होता है। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड फूड में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही अलग हैं। तो अगर आप सब स्टैंडर्ड फूड को अगर सेल करते हैं या फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं तो उसको लेकर के क्या क्या पेनाल्टीज़ होंगी, कितना मतलब पेनाल्टी रखा गया है उस बारे में देखेंगे। और देखेंगे कि सेक्शन नंबर 52 में पेनाल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड क्या है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया ले लीजिएगा कि मतलब इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ पेनाल्टी रखा गया, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन नंबर 53 में जब आप देखेंगे तो पेनाल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है। उसके बाद में आप देखेंगे कि सेक्शन नंबर 54 में बताया गया है कि पेनाल्टी फॉर
फूड कंटेनिंग एक्सट्रानियस मैटर। एक्सट्रानियस मैटर का मतलब है जब फूड की प्रोसेसिंग होती है तो उस टाइम पे अगर कोई हेयर फॉलिकल या फिर कोई अदर एक्सट्रानियस मैटर आकर के फूड में मिल जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको लेकर के मतलब खास ख्याल रखना होता है फूड बिजनेस ऑपरेटर वगैरह को या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, ये सारी चीज़ें ना हो। उसके बाद में भी अगर ऐसी चीज़ कोई पाई जाती है तो क्या पेनल्टीज़ रखी गई हैं उस बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में आ जाता है सेक्शन नंबर 55। तो सेक्शन नंबर 55 की अगर बात करें तो पेनल्टी फॉर फेलर टू कंप्लाई विथ डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसको तो आप याद रखिएगा कि अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके द्वारा अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस निकाले गए हैं, कोई डायरेक्शंस दी गई हैं, अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता है कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर कोई रेस्टोरेंट, तो क्या क्या पेनल्टीज़ हो सकती हैं, कितना अमाउंट ऑफ पेनल्टी रखा गया। सेक्शन नंबर 56 की अगर बात करें तो उसमें हम देखेंगे पेनल्टी फॉर अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग। अगर किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी कंपनी में या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर कोई ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं तो उसको लेकर के कितना पेनल्टी अमाउंट रखा गया है। सेक्शन नंबर 57 में देखेंगे पेनल्टी फॉर प्रोसेसिंग एडल्ट्रेंट। अगर आप किसी एडल्ट्रेंट का यूज़ करते हैं फूड में तो उसको लेकर के क्या पेनल्टी है। सेक्शन नंबर 58 की अगर बात करें तो पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं कि मतलब जो स्पेसिफिक नहीं है, जो लिस्ट में नहीं रखा गया है, किसी अदर कैटेगरी में आता है, यानी कि जितनी चीज़ों के बारे में बताया गया है उनके अलावा जो भी है, उस केस में क्या पेनल्टी हो सकती है इस बारे में बताया गया है। अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का उल्लंघन करते हैं, उसको प्रॉपरली कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा। सेक्शन नंबर 59 में बताया गया है कि पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। अगर कोई फूड है अगर वो अनसेफ है तो उस केस में कितना पनिशमेंट होगा उस बारे में देखेंगे। और सेक्शन नंबर 60 में अगर बात करें तो पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विथ सीज्ड आइटम। मान लिया कि अगर कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर है या फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उसने किसी फूड को जो सीज्ड कर दिया है उसमें अगर कोई इंटरफेयर करता है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेयर करता है, तो उस केस में क्या पनिशमेंट हो सकता है या फिर अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या होगा इस बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा एक एक सेक्शन के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 48 में हम जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू ऑफेंस। आखिर ऑफेंस होता क्या है, फूड के केस में क्या अपराध है, क्या ऑफेंस हो सकता है। तो अगर हम बात करें पॉइंट नंबर ए में जैसे दिया गया है, एडिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस टू द फूड। अगर हम फूड में कोई आर्टिकल या फिर कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं जो एक तरीके से फूड को हार्मफुल बनाता है या फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी इंजेरियस होता है, तो उस केस में उसको हम ऑफेंस मानेंगे। अगर हम यूजिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस एज एन इंग्रेडिएंट अगर यूज़ करते हैं तो भी अगर वो फूड के लिए सही नहीं है, जब हम फूड को प्रिपेयर करते हैं तो उस एज अ इंग्रेडिएंट अगर कोई सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो उसको भी हम एक तरीके से ऑफेंस मानेंगे। गवर्नमेंट की नज़र में वो भी ऑफेंस ही होगा। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर सी की तो इसमें लिखा है अब्स्ट्रैक्टिंग एनी कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द फूड। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को हम फूड से विड्रॉ कर लेते हैं या फिर निकाल लेते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम ऑफेंस बोलेंगे। फिर बोल रहा है पॉइंट नंबर डी में सब्जेक्टिंग द फूड टू एनी अदर प्रोसेस और ट्रीटमेंट, यानी कि फूड को किसी अदर प्रोसेस या फिर ट्रीटमेंट के साथ में ट्रीट कर रहा, तो एक तरीके से और उसका नॉलेज आपको है पहले से कि ये फूड जो है ये सोल्ड के लिए है या फिर ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये ह्यूमन कंज्यूम्शन के लिए है, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये एक तरीके से ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन नंबर 48 में तो ऑफेंस की बात हो गई। अब पेनाल्टी क्या होगा, आखिर पेनाल्टी हो क्या सकता है, पेनाल्टी को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। तो जैसे कि अमाउंट ऑफ गेन, अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो उसके थ्रू आप कितना गेन करना चाहते थे, कितना अमाउंट ऑफ गेन करना चाहते थे। और अगर हम बात करें अनफेयर एडवांटेज क्या है, अनफेयर एडवांटेज का मतलब आप कितना इलीगल तरीके से कितना लाभ कमाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं एक तरीके से वो एज अ पेनाल्टी आपका देखा जाएगा। ठीक है, अगर आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं यानी कि उसका उल्लंघन करते हैं तो एक तरीके से ये भी आपका पेनाल्टी होगा, यानी कि आप जो लाभ कमाना चाहते थे इन फ्यूचर आप जितना, वो एज अ पेनाल्टी आपसे वसूला जा सकता है। उसके बाद में द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज्ड बाय लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, ये भी एक तरीके से पेनाल्टी के लिए प्रोविजंस है। उसके बाद में अगर रिपीटेटिव नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन है, अगर बार बार आप एक ही कॉन्ट्रावेंशन को रिपीट करते हैं तो ये भी एक तरीके से आपके लिए क्या होगा, पेनाल्टी
के लिए प्रोविजंस है। उसके बाद में वेदर द कॉन्ट्रावेंशन इज विदाउट हिज नॉलेज, अगर नॉलेज में है तब भी, अगर नॉलेज में नहीं है तो भी एक तरीके से वो क्या है, पेनाल्टी के लिए भी लायबल होगा, कोई भी पर्सन है। एनी अदर रिलेवेंट फैक्टर, अगर कोई अदर रिलेवेंट फैक्टर है तो उसके केस पे भी पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर सेक्शन में ये बताया गया, आगे आप देखेंगे सेक्शन नंबर 50 से, कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर कोई आप ऑफेंस करते हैं उसको लेकर के कितना अमाउंट ऑफ पेनाल्टी रखा गया है, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है पेनाल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर है अगर, और सब्सटेंस है या फिर क्वालिटी डिमांडेड है। तो क्वालिटी डिमांडेड नहीं है यानी कि जितना क्वालिटी डिमांड किया जा रहा है उस तरीके से नहीं है, या फिर आप एक तरीके से मिसलीड कर रहे हैं अपने फूड को कि ये चीज़ें बता रहे हैं, तो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उस केस में एनी पर्सन हु सेल्स टू द परचेज़र, अगर किसी परचेज़र को कोई पर्सन सेल करता है फूड को, एनी फूड विच इज़ नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, यानी कि वो जो फूड है उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हुए हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स के अकॉर्डिंग, यानी इन कंप्लायंस का मतलब होता है उनका अनुपालन नहीं किया गया है। तो उस केस में क्या होगा, एक तरीके से जो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़, यानी कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना हो सकता है उस केस में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 51 की अगर बात करें तो यहाँ पर है पेनाल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड। देखिए सब स्टैंडर्ड फूड का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो अभी मैं समझाऊंगा, पहले हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ, या तो खुद, और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या फिर या तो खुद या फिर अदर पर्सन के द्वारा अपने बिहाफ पे किसी भी फूड को मैन्युफैक्चर करता है फॉर सेल और स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर इंपोर्ट करता है एनी आर्टिकल ऑफ फूड को फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए विच इज़ सब स्टैंडर्ड, जो कि सब स्टैंडर्ड है, शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। देख रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ तक का आपको पेनाल्टी हो सकता है। देखिए सब स्टैंडर्ड फूड का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब स्टैंडर्ड फूड है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हार्मफुल हो। जैसे कि अगर हम बात करें मिल्क की, अगर बात करें तो मिल्क जो होता है, मिल्क में एक तरीके से फ़ैट कंटेंट होता है, अगर मीट में फ़ैट कंटेंट होता है तो वो एक तरीके से सब स्टैंडर्ड है। यानी कि अगर मान लिया कि गवर्नमेंट ने या फिर किसी FSSAI ने कोई गाइडलाइन बनाई है कि उस फूड में इतना फ़ैट होना चाहिए या फिर किसी मिल्क प्रोडक्ट में इतना फ़ैट होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ैट उसमें पाया जाता है, क्या कि यानी कि फ़ैट का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है वो किसी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन वो एक तरीके से क्या है, एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, इस वजह से हम उसे बोल सकते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड फूड है। लेकिन ये भी FSSAI की नज़र में एक ऑफेंस होगा जिसके लिए आप लायबल होंगे पेनाल्टी देने के लिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 52 की अगर बात करें तो यहाँ पर है पेनाल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड। मिस ब्रांडेड फूड जैसा कि नाम से ही लग रहा है दोस्तों कि कोई ऐसा फूड जिसकी ब्रांडिंग सही तरीके से नहीं की गई है, उसके ऊपर जो लेबलिंग है, पैकेजिंग है, वो भी प्रॉपर सही तरीके से नहीं की गई है, या फिर जो भी लेबलिंग एंड पैकेजिंग की गई है वो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई नहीं किया गया है, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है उस पर सही तरीके से। उसके बाद में जो फूड तैयार हो रहा है या फिर जिसको हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं गलत तरीके से, तो वो सब मिस ब्रांडेड फूड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको 3 लाख तक का जो है पेनाल्टी हो सकता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में दिया गया द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में इशू अ डायरेक्शन टू द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू रेक्टिफाई द मिस्टेक और सच आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डिस्ट्रॉयड। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ये है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वो होता है जो मतलब अगर कोई ऑफेंस होता है या फिर कुछ भी होता है तो उसके केस में जो एक तरीके से डिसीजन लेता है, ठीक है। जब आप ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा मेजर रोल क्या होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का। एक तरीके से ये क्या होता है, डिसीजन लेता है किसको सज़ा देनी है, कितना पेनाल्टी होगा, क्या नहीं होगा, कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, वो सारी चीज़ें इसके हाथ में होती हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के हाथ में, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि एक तरीके से ये क्या कर सकता है, उसको एक डायरेक्शन इशू कर सकता है कि हाँ ऐसा है कि आपने जो भी मिस्टेक की है आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ वो बोलेगा कि जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए।
तो अगर आप वो ऐसा कर देते हैं तो हो सकता है कि जो पेनाल्टी है वो कुछ कम हो जाए या फिर पेनाल्टी ना लगे, वो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग होता है। सेक्शन नंबर 53 की अगर बात करें तो पेनाल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप गलत तरीके से कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ऑफेंस है। तो जब ऑफेंस है तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। आप कोई गलत अगर एडवर्टाइज करते हैं किसी भी चीज़ का, यानी कि गलत तरीके से उसकी मार्केट करते हैं या फिर कुछ गारंटीज़ देते हैं लोगों को, यानी कि फॉल्स गारंटीज़ देते हैं कि ये फूड में इतना न्यूट्रिएंट लेवल है, इतना है, जबकि वो चीज़ें नहीं है, यानी कि FSSAI के उस स्टैंडर्ड को वो फॉलो नहीं करता है, सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया गया है, उस केस में 10 लाख रुपीस तक का पेनाल्टी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में सेक्शन नंबर 54 की अगर बात करें तो पेनाल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्स्ट्रानियस मैटर। एक्स्ट्रानियस मैटर यानी कि जब कोई फूड की प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, मान लिया उसमें कोई हेयर फॉलिकल्स आ जाता है या फिर अदर कोई चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी अदर मटेरियल आकर के उसमें ऐड हो जाता है जो कि फूड के लिए हार्मफुल है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो उस केस में ये क्या होगा, ऑफेंस माना जाएगा। तो उस केस में आपको 1 लाख रुपीज़ तक का पेनाल्टी हो सकता है, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक का। उसके बाद में अगर बात करें सेक्शन नंबर 55, सेक्शन नंबर 55 में बताया गया है कि पेनाल्टी फॉर फेलर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसको आप याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, अगर वो कोई डायरेक्शन देता है या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस देता है, अगर उसको कोई भी फॉलो नहीं करता है, कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर कोई एनी अदर पर्सन या फिर कोई रेस्टोरेंट, तो उस केस में 2 लाख रुपीज़ तक का पेनाल्टी हो सकता है उस कैंडिडेट को, ठीक है। तो जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर जो भी गाइडलाइंस या फिर इंस्ट्रक्शंस देता है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है। तो उसके बाद में सेक्शन नंबर 56 की अगर बात करें तो यहाँ पर है पेनाल्टी फॉर अनहाइजीन और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। सिंपल है कि अनहाइजीन, जैसे आप मीट शॉप वगैरह पे देखते हैं और भी बहुत सारी फूड की शॉप होती हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट हो गया, वो लोग हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो काफ़ी गंदा रहता है या फिर तो काफ़ी पुअर कंडीशंस रहती हैं वहाँ पर। तो इस हिसाब से अनहाइजीन मेंटेन होता है, तो हाइजीन कंडीशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में भी 1 लाख रुपीज़ तक का पेनाल्टी हो सकता है अगर कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। तो सेक्शन नंबर 57 की अगर बात करें तो पेनाल्टी फॉर प्रोसेसिंग अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट्स का मतलब क्या है कि कोई भी मिलावट करना दूध में या फिर किसी भी फूड में, अगर कोई अदर फूड की मतलब क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी उसमें अगर ऐड कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी ऑफेंस माना जाएगा। तो इस केस में भी पेनाल्टी हो सकती है। तो वेयर सच अडल्ट्रेंस इज़ नॉट इंजीरियस टू हेल्थ टू अ पेनाल्टी नॉट एक्सटीडिंग 2 लाख। अगर कोई आप ऐसा अडल्ट्रेंट मिला रहे हैं जो कि नॉट इंजीरियस है, तो उस केस में आपको 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, 2 लाख तक का पेनाल्टी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जबकि वो हार्मफुल नहीं है, इंजीरियस नहीं है, उस केस में भी आपको 2 लाख हो सकता है। अगर इंजीरियस होता है हेल्थ के लिए तो पेनाल्टी जो है वो 10 लाख तक हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अमाउंट ऑफ पेनाल्टी। उसके बाद में बात करें दोस्तों सेक्शन नंबर 58 का, तो यहाँ पर क्या है, पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनाल्टी इज़ प्रोवाइडेड। यानी कहने का मतलब है कि उस एरिया की बात हो रही है, अगर किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए अगर बात नहीं की है, यानी पर्टिकुलर एरिया जिसको इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है, अगर वैसा कोई अगर कोई ऑफेंस करता है जो कि ऑफेंस है बट इस सेक्शन में नहीं बताया गया है या फिर इस चैप्टर में नहीं बताया गया, तो वैसी चीज़ों के लिए भी आपको 2 लाख रुपीज़ तक का ऑफेंस मतलब 2 लाख रुपीज़ तक का आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 59 की। सेक्शन नंबर 59 की अगर बात करें तो पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। तो अनसेफ फूड क्या होता है, वही वो फूड जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ नहीं है, यानी कि हार्मफुल हो सकता है, इंजीरियस हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो वो अनसेफ फूड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसको लेकर के क्या क्या पनिशमेंट है वो देखेंगे। जैसे एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ या फिर खुद या फिर एनी अदर पर्सन के द्वारा अपने बिहाफ पे कोई फूड को मैन्युफैक्चर करता है फॉर सेल, स्टोर या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर इंपोर्ट करने के लिए, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए विच इज़ अनसेफ, और वो अनसेफ है, तो उसके केस में क्या है, पनिशेबल होगा। तो क्या पनिशमेंट हो सकती है, तो उस केस में कि अगर सच फेलर और कॉन्ट्रावेंशन डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड
टू 6 मंथ। अगर वो इंजीरियस नहीं है तो उस केस में क्या हो सकता है, उसको 6 मंथ की क्या हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैक्सिमम 6 मंथ की, इसके साथ ही साथ आपको 1 लाख रुपीज़ तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ अगर हम बात करें कि दूसरे केस की अगर बात करें, यहाँ पर क्या है, वेयर सच फेलर्स और कंट्रावेंशन रिजल्ट इन नॉन ग्रेवियस इंजरी। ठीक है, अगर नॉन ग्रेवियस इंजरी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इम्प्रिजनमेंट है वो कितने तक एक्सटेंड कर सकता है, 1 ईयर तक एक्सटेंड कर सकता है, और जो आपका पेनाल्टी है, अमाउंट ऑफ पेनाल्टी है वो 3 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है वेयर सच फेलर्स अगर और कंट्रावेंशन रिजल्ट इन ग्रेवियस इंजरी, अगर ग्रेवियस इंजरी है तो उस केस में क्या है, यानी 6 ईयर तक का आपको जेल हो सकता है, उसके साथ ही साथ 5 लाख रुपीज़ तक का आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि अगर फेलर्स है और कॉन्ट्रावेंशन रिजल्ट इन डेथ है, अगर डेथ हो जाती है किसी की तो उस केस में जो है आपको क्या हो सकता है, तो जो नॉट बी लेस देन 7 ईयर, जो इम्प्रिजनमेंट है वो नॉट बी लेस देन 7 ईयर, 7 ईयर से ज़्यादा ही होगा, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है, एंड ऑल्सो विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 10 लाख रुपीज़। देखिए बाकी सारे स्टेटमेंट जो था एक्सटेंड था कि 5 लाख रुपीज़ तक हो सकता है, बाकी में मैक्सिमम से 1 ईयर तक का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, लेकिन जो 4th नंबर पॉइंट है इसमें सारा स्टेटमेंट अलग है। यहाँ पर आपको मिनिमम 7 साल होगा, 7 साल से ज़्यादा ही आपको सज़ा हो सकती है, और हो सकता है कि आपको फॉर लाइफ के लिए हो। ठीक है, उसके बाद में जो फाइन जो लगाएगा, जो अमाउंट ऑफ पेनाल्टी है वो जो है लेस देन 10 लाख रुपीज़, शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज़, यानी कि 10 लाख रुपीज़ तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसाइड करेगी गवर्नमेंट क्या होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 60 की। सेक्शन नंबर 60 में अगर बात करें तो इसमें बताया गया है पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विथ सीज्ड आइटम, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई फूड आइटम है या फिर कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर उसको सीज्ड कर दिया गया है तो उस केस में अगर कोई इंटरफेयर करता है उसमें सीज्ड आइटम के साथ में तो क्या पनिशमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, इफ़ अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर रिटेन, रिमूव्स और टेम्पर विथ एनी फूड व्हीकल इक्विपमेंट, पैकेज, लेबलिंग और एडवर्टाइजिंग मटेरियल और अदर थिंग्स दैट हैज़ बीन सीज्ड अंडर दिस एक्ट, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months and also with fine which may extend to 2 लाख रुपीज़। कहने का मतलब ये है कि अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा किसी भी फूड आइटम को सीज़ किया गया है, फूड आइटम भी हो सकता है, एडवर्टाइजिंग मटेरियल, व्हीकल इक्विपमेंट, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अगर उसको सीज़ कर दिया गया है, उसके बाद में कोई उसमें इंटरफेयर करता है तो उसको 6 मंथ तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही साथ उसको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, यानी कि 2 लाख रुपए तक का पेनाल्टी उसको पे करना हो सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 48 से 60 तक। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप देख लोगे तो जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे आप कर लोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इस एक्ट से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके साथ ही साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी मैं आपको बना करके दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।